5वां दिन है। आज के दिन स्कंद माता की पूजा करी जाती है। स्कंद माता के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल, एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं और चौथे हाथ में स्कंद उनके गोदी में बैठे हुए हैं और वो शेर पर विराजमान है। और तारकासुर, उन्होंने बहुत ही तपस्या करके ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न करके उस तारकासुर ने बोला कि मुझे अमर रहना है। तो तब ब्रह्मा भगवान ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि जो मनुष्य धरती में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए ब्रह्मा भगवान ने कहा कि कोई दूसरा वरदान मांगो। तो तारकासुर थोड़ी देर के लिए सोचा और उसने कहा कि शिव पुत्र से ही मेरी मृत्यु होगी। तो ब्रह्मा भगवान ने तथास्तु कह दिया। और हमारे शिव जी तो तपस्या में लीन थे और सारे देवी देवता चिंता में आ गए, इसलिए क्योंकि चारों लोगों मीन्स तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था। तो तब सारे देवी देवता शिव जी के पास गए और शिव जी को बोला कि आप शादी कर लो। तो शिव जी की शादी हो गई पार्वती माता जी से और बाद में उनका एक पुत्र जन्म हुआ, स्कंद। और कार्तिकेय स्वामी का दूसरा नाम स्कंद भी माना जाता है और बाद में उनका नाम स्कंद माता पड़ा। और पार्वती माता जी ने कार्तिकेय स्वामी को कैसे युद्ध करना, कैसे लड़ना, वो सब सिखाया था और बाद में जाके कार्तिकेय स्वामी ने उनका वध किया था। और दोस्तों, आज मैं एक कथा सुनाने वाला हूँ। आज की इस कथा में एक राजा को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, तो उस राजा ने बहुत तपस्या करके उनको एक पुत्र रूप में एक संतान प्राप्त हुई। उस पुत्र की संतान आने के बाद राजा और रानी बहुत ही खुश और उनके राजपाट संभालने लगे थे। और बाद में धीरे धीरे उनका लड़का 5 साल का हो गया और राजा और रानी उस लड़के को बाहर किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं देते थे, उनको वहाँ के महल में ही रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा घोड़सवारी पर चले गए और उनकी जो पत्नी थी यानी कि वो रानी, वो सो गई दोपहर में उनके पुत्र के साथ। तो सोने के बाद वो पुत्र उठ गया और सारे बच्चों के साथ खेलने लगा और खेलते ही खेलते वो दूसरे गांव में चला गया था। और या तब उस ब्राह्मण ने उसको नजर दे कि बालक तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो वो बोल नहीं सका, इसलिए क्योंकि तब वो बहुत ही छोटा था। और बाद में उस ब्राह्मण के बच्चे के साथ वो भी खेलने लगा और खेलते ही खेलते एक बार क्या हुआ कि उस ब्राह्मण को उस लड़के के हाथ में नजर पड़ी। उस लड़के के हाथ में उनका पिता का नाम था। तो वो ब्राह्मण उनके पिता को ढूंढते ढूंढते वो राजा मिल गया और राजा और रानी दोनों खुश हो गए थे। उसका बच्चा फिर से वापस आ गया था। और बाद में रानी ने देखा कि उनके राज्य में सारी औरतें वो पूजा कर रही थी। तो रानी ने कहा कि सारे औरतों को क्या किसकी पूजा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हम लोग नवरात्रि की पूजा कर। तो रानी ने भी सोचा चलो हम भी पूजा आयोजन करते हैं। तो सारी औरतों को बुलाया और सारे लोगों ने पूजा और यज्ञ किया। ये बात तो हो गई। चलो आज मैं एक सत्य बोलने वाला हूँ, यानी कि एक फैक्ट बोलने वाला हूँ कि जो भी महिला या औरतें कुछ भी पूजा पाठ भक्ति या कुछ भी करती है उनको उनका फल मिलता है। अगर पुरुष काम करता है, पूजा पाठ और भक्ति करता है, उनका आधा फल महिलाओं को मिलता है। थैंक यू।